फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और न महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि
कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु की इच्छा पर चलने वाले उसके समस्त सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जिसका हृदय निर्मल और शुद्ध है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज के सुसमाचार में जब शिष्यों ने यीशु से पूछा कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है, तब उन्होंने एक बालक को खड़ा किया और कहते हैं, जब तक तुम इस बालक जैसे निर्दोष और निर्मल नहीं बन जाओ तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आज माता कलीसिया रखवाल दूत का महापर्व मनाती है। हम वचन में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि ईश्वर दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा और मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और उस स्थान ले जाएगा जहां मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। उसका सम्मान करो, उसकी बातें सुनो, उसका विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है।
तोबित ग्रंथ में हम पढ़ते हैं किस प्रकार रफाएल दूत तोबियत को तोबियत के पुत्र तोबियास को उस मार्ग की ओर ले जाता है जहां पर उनके पूर्वजों में से एक को धर्म पत्नी चुनना था। वह रास्ता बहुत दूर था, अनजान था और जाना कठिन था। तोबित चिंता में फंस गया। तोबित एक धर्मवीर पुरुष था। वह ईश्वर की स्तुति करता था और धर्मचर्या किया करता था। ईश्वर उससे प्रसन्न हो गया। उन्होंने उसके पास रफाएल दूत को भेजकर उसके बच्चे तोबियास की रक्षा की, रास्ते से सुरक्षित ले गया। जो उसका धर्म पत्नी बनने वाला था, उस पर नर पिशाच रहा करता था। उसको उससे निकाला और उसी से इसका विवाह होता है, सुरक्षित उसको वहां पहुंचाता है। आज उसी स्वर्गदूत जो हमारे आगे पीछे चलता है, हमारी रक्षा करता है। जब हम ईश्वर के विधान के अनुसार चलते हैं और उनको प्यार करते हैं, यीशु और ईश्वर हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, जो सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रहता है, क्योंकि तूने उसे अपना शरण स्थान बनाया है और उस पर भरोसा करता है, वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से और महामारी से छुड़ाता है। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से डर होगा, न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाले महामारी से, न दोपहर को चलने वाले लू से। तुम जहां भी जाओगे, मैं अपने दूत को तेरे पास भेजूंगा और मार्ग में तेरी सहायता करूंगा। ईश्वर दयालु है, करुणामय है। उन्होंने पवित्र आत्मा ईश्वर को भेजा है। वह आत्मा ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है दुख दर्द में, और स्वर्गदूत, रक्षक दूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं। जब हमारा विश्वास ईश्वर में, यीशु में अटूट हो जाता है। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत को भेजा है। जिस प्रकार तूने यीशु को इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने हमारे मुक्ति के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया और पवित्र
आत्मा ईश्वर को भेजकर हमें सशक्त किया है, उसी प्रकार तू स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजा है। हे प्रभु यीशु, हम सदा तेरे मार्ग और विधान पर चलता रहे, हम में तेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करे, ताकि तुझसे आने वाले वरदानों के तहत अपना जीवन का निर्माण करे और अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए सेवा, सत्कार, विश्वास और भरोसा का कारण बने। हम एक दूसरे को क्षमा कर सके जिन्होंने हमें दुख दिया है, ताकि हम सच्चे हृदय से एक बच्चे की तरह तेरे पास पवित्र बना रहे, क्योंकि तूने कहा है, धन्य है वे जिसका हृदय पवित्र है, बालक के जैसा पवित्र है, वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।